हाँ मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट सेकंड लेवल एसएसटी विषय के संदर्भ में। टॉपिक अपना चल रहा है मुगलों की सामाजिक दशा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, शाहजहाँ का युग किसानों के लिए शांति का युग था, किसने लिखा है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोरलैंड ने लिखा है। मोरलैंड ने मुगलकालीन कृषि व्यवस्था की अच्छी जानकारी जुटाई है। 2 नंबर पे देखें, अकबर के सामाजिक कार्यों के संदर्भ में सही कथन है। तो उपयुक्त सभी के सभी सही कथन है, यानी 1962 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया, 1963 में तीर्थ यात्रा का अंत कर दिया गया और 1964 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। अर्थात तीनों के तीनों उपरोक्त सभी हैं सही। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न, अकबर के सामाजिक सुधारों में असुमेलित युग्म है, तो ये भी उपरोक्त सभी है। इसमें सुमेलित असुमेलित युग्म पूछ रखा है, तो उपरोक्त सभी असुमेलित हैं। इसमें देखिए 1991 में सती प्रथा का निषेध कर दिया गया था और 1983 के अंदर कुछ निश्चित दिनों के लिए जानवरों की हत्या कर दी गई थी। 1982 में जो है गुलाम प्रथा का अंत यानी दास प्रथा का अंत 62 में करता है। और ये सभी के सभी क्या हैं, इसमें गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे चौथा प्रश्न, मध्यकालीन समाज में उलेमा किस श्रेणी में बटे हुए थे? तो किस श्रेणी में बटे हुए थे? उलेमा ए अखरत और उलेमा ए दुनिया दोनों में बटे हुए थे। 5वां प्रश्न, उलेमा ए दुनिया की श्रेणी में उलेमा सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? उलेमा ए सू। 6ठे नंबर का प्रश्न है, तो ये देखिए आप 6ठे नंबर का जो प्रश्न है इसमें अपन देखेंगे, एक मिनट, देखिए साहब 6ठे नंबर का प्रश्न, आर्थिक दशा आ गई है। तो 6ठे नंबर का प्रश्न, सामाजिक व्यवस्था में ये देखिए, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई और उलेमा वर्ग की राय की उपेक्षा करी थी? तो 6ठे नंबर में है, कौन सा प्रश्न हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए मुगल काल में अकबर के समय दासों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो है चेला। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन शासन में राज्य की प्रथम महिला का स्थान किसे प्राप्त था? तो राज्य की प्रथम महिला का स्थान बादशाह की बहन या राजमाता को प्राप्त था। अब देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न, शिबिया तथा मुनिसाल अरवा की जीवनी के लेखक कौन है? तो 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें है जहां आरा। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन वेशभूषा के संदर्भ में हुमायूं विभिन्न प्रकार के पहनावे का प्रचलन जिसमें प्रमुख है, तो क्या है? उल बगचा। 11 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन समाज में अमीर वर्ग के लोग अपने कमीज के ऊपर एक लंबा वस्त्र धारण करते थे जिसे कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? 11 नंबर का प्रश्न है, काबा कहा जाता था या कबा कहा जाता था। 12 नंबर का प्रश्न, किस मुगल बादशाह को छोड़कर सभी आभूषण का प्रयोग करते थे? किस बादशाह को छोड़कर सभी आभूषणों का प्रयोग करते थे? तो आपका है औरंगजेब। 13 नंबर का प्रश्न है, मीना बाजार का प्रचलन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो 13 नंबर में क्वेश्चन है एक हुमायूं। 14 नंबर का प्रश्न, वह मुगल शासक जो पोलो व चोगान का बड़ा शौकीन था, तो कौन था? अकबर। 15 नंबर का प्रश्न, औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना करी थी जिसका नाम क्या है? वो है बैतुल उलूम। 16 नंबर का प्रश्न, वह पहला मुगल शासक जिसने स्पष्ट रूप से फरमान जारी कर अपने
साम्राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, तो कौन है? औरंगजेब। अब 17 नंबर का प्रश्न है, अकबर के समय राजा जयसिंह ने राजकुमारी की रक्षा के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था? बनारस के अंदर। 18 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र मुल्तान, सिंध, लाहौर, आगरा व दिल्ली थे। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये था आगरा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बाबर एक उच्च कोटि का विद्वान, साहित्यकार तथा कला प्रेमी था। उसे इस नाम से भी संबोधित किया गया है, तो किस नाम से संबोधित किया गया है साहब? जीवनी लेखकों का राजकुमार। नेक्स्ट है, शेरशाह के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? जौनपुर। अब देखिए 21 में, शिक्षा के विकास की दृष्टि से किस मुगल कालीन शासक का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो किसका है? अकबर का समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए 22 का, जहांगीर के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जहांगीर के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आगरा। अब देखिए 23 का, औरंगजेब ने कई मदरसों का निर्माण करवाया, जिसमें से प्रमुख कौन सा है? तो प्रमुख है मदरसा ए रहीमिया। 24 नंबर का प्रश्न, हुमायूं के पुस्तकालय को किस नाम से जाना जाता था? तो हुमायूं के पुस्तकालय को किस नाम से जाना जाता था? शेर मंडल के नाम से जाना जाता था। अब है, सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से इस मुगल शासक का स्वर्ण युग है, तो सांस्कृतिक दृष्टि से इसका स्वर्ण युग है अकबर का। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न, अकबर ने किस भाषा में अपनी राजभाषा को बनाया? तो कौन सी भाषा बनाया? फारसी। नेक्स्ट देखिए 27 का प्रश्न है, अकबर के समय श्रेष्ठ कसीदाकार कौन था? तो श्रेष्ठ कसीदाकार जो था जलालुद्दीन उर्फी। 28 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने किस प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता को जरी कलम की उपाधि दी थी? तो 28 में एक है, मोहम्मद हुसैन ने। 29 नंबर का प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में वह पहला हिंदू कवि जिसने अबुल फजल की शैली को समन्वित कर एक नई शैली प्रस्तुत की है, तो है 29 नंबर का 2 नंबर का ऑप्शन है, चंद्रभान ब्रह्मन। 30 नंबर में देखिए, अकबर ने फैजी के अधीन किस विभाग की स्थापना की थी? तो किस विभाग की स्थापना की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना। अब देखिए, दारा शिकोह अपने किस उपनाम से कविताएं लिखता था? तो किस नाम से? कादरी नाम से लिखता था। 32 नंबर का प्रश्न है, शाहजहां के काल में किस एक विशाल विश्वकोश को तैयार किया गया था? तो किसको तैयार किया गया था? शहीद ए सादिक। 33 नंबर का प्रश्न है, किस विद्वान के निवेदन पर शाहजहां ने वाराणसी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो देखेंगे कविंद्राचार्य के कहने पर। अब 34 नंबर का प्रश्न, किस कवि को अपने प्रकृति प्रेम के कारण भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है? जो 34 नंबर में आ जाएगा आपका सेनापति। इसकी कृति पूछ रखी है। 35 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत भाषा का विकास किस मुगल शासक के काल में प्रारंभ हुआ? संस्कृत भाषा का विकास है अकबर के समय प्रारंभ हो जाता है। 36 नंबर का प्रश्न, अकबर के समय प्रसिद्ध जैन विद्वान पद्म शंकर ने सर्वप्रथम किस फारसी संस्कृत शब्दकोश का संकलन किया था? तो 36 नंबर का प्रश्न है फारसी प्रकाश। 37 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, वह विद्वान जिसने सुभिष्ट हरावली शीर्षक से एक संग्रह तैयार किया तथा जिसे अकबरीय कालिदास की उपाधि दी गई थी, तो वो कौन सा है? हरि सौभाग्य। अब देखिए 38 नंबर में, मुगल शासकों में किसी ने उर्दू के विशेष रूप से संरक्षण किसी ने उर्दू को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान नहीं किया। उत्तर भारत में वह कौन सा पहला मुगल बादशाह है जिसने उर्दू को संरक्षण दिया था? साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह रंगीला। 39 नंबर का प्रश्न,
अकबर के काल में हिंदवी को लोग किस नाम से जानते थे? रेखता के नाम से जानते थे। 40 नंबर का प्रश्न। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देने वाले विदेशी इतिहासकार या यात्री कौन है? इब्न बतूता। फादर एंथोनी मोंसोरात का संबंध किस देश से था? तो 41 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगाल से था। अब 42 नंबर का प्रश्न, अकबर-कालीन उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जो अकबर के काबुल अभियान के समय उसके साथ था। तो 42 नंबर में आपका है फादर एंथोनी मोंसेरात। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी है। नेक्स्ट देखेंगे, उस पहले अंग्रेज यात्री का नाम बताइए जिसने भारतीयों को रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि का उल्लेख किया है। तो 43 नंबर का जो प्रश्न है इसमें रॉल्फ फिंच। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के समय हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर उतरने वाला पहला अंग्रेज कप्तान कौन था जिसे फिरंगी खां की उपाधि है ये दी गई थी? तो कौन था? विलियम हॉकिंस। उस एकमात्र विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसने अनारकली की दंत कथा का क्या किया है? वर्णन किया है। तो किसने किया है? विलियम फिंच ने किया है। नेक्स्ट देखिए, आपका है 46 नंबर का प्रश्न, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर का संबंध किस देश से था जो शाहजहां और औरंगजेब के दोनों के शासनकाल में भारत रहा था? तो बैप्टिस्ट के बारे में पूछ रखा है, तो बैप्टिस्ट कहाँ का था? फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट देखिए 47 में, निकोलस मनुची का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है निकोलस मनुची? ये है इटली से संबंध है। नेक्स्ट है, उस फ्रांसीसी यात्री का नाम बताइए जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी था। तो कौन था? फ्रांसीसी बर्नियर। अब देखिए 49 का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह कौन सा विदेश यात्री था जिसने उल्लेख किया है कि मुगल शहजादियों की शाही हिंदुस्तान में विरले ही होते हैं जो कोई व्यक्ति उनके योग्य नहीं है? तो देखिए 49 में प्रश्न है, बर्नियर ने कहा। 50 का देखिए, बुकानन किस देश का यात्री था? ज्ञातव्य है कि यह चिकित्सक के रूप में भारत आया और गवर्नर जनरल वेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा। तो 50 में है एक फ्रांस का। कहाँ का था? यह फ्रांस का रहने वाला। 51 नंबर का प्रश्न देखिए, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवासी था? तो फ्रांसवा बर्नियर है ये किस देश का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। अब देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, और 32 नंबर के प्रश्न में अपन देखिए, उस चिकित्सक का नाम बताइए जो भारत आने वाले कभी भी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया। वो कौन है साहब? और भारत में ही बस गया, मनुची। कौन बस गया? मनुची है, यह भारत में ही बस गया। अब देखिए 53 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में अभिवादन के तरीकों में कौन सा तरीका निम्न में शामिल है? तो 53 नंबर में प्रश्न है, उपयुक्त सभी है, कोर्निश है, चार तस्लीम है, सिजदा और दंडवत लेटना। ये सारे के सारे किसके अंदर हैं? मुगलों के अभिवादन के तरीके हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में झरोखा दर्शन की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो झरोखा दर्शन की प्रथा है यह अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब देखेंगे 55 नंबर का प्रश्न है, ये है सर्पा से क्या तात्पर्य है? तो 55 नंबर का प्रश्न है, एक उपहार है सर्पा। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे आप, तो 56 नंबर का, हरम किस भाषा का शब्द है? तो हरम है ये फारसी भाषा का शब्द है हरम। नेक्स्ट देखेंगे, सत्य कथन है, ये आपको इसमें से देखना है, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल खत्री जाति का था, रानी नूरजहां मिस्र की मूल थी, और तजबीज एक अभिजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी याचिका जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी। और तो 57 नंबर में आपका जो प्रश्न सही है वो 57 नंबर में हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, ये है, असत्य कथन है, रानी नूरजहां है ये मिस्र मूल की नहीं थी, ईरान की रहने वाली थी, मिस्र की नहीं ईरान की थी। अब देखिए 58 नंबर का प्रश्न, शाहजहां ने सिजदा प्रथा का अंत है
ये कब कर दिया था? तो शाहजहां ने 1636 के अंदर सिजदा का अंत क्या कर दिया था? समाप्त। अब देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य है, ये आपको देखना है। तो मनुष्य ने सती प्रथा का विवरण दिया है, यही गलत है। मनुष्य ने सती प्रथा का विवरण नहीं दिया। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन है, वो आपको देखना है। तो असत्य कथन है, ये है अश्व डाक व्यवस्था को कावा कहा जाता था, ये इसके अंदर गलत है। 61 नंबर में है, जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से निम्न में से किस सन में हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 1611 में। अब देखिए 62, सन 1627 में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जहांगीर कहाँ गया था? तो 62 में है 2 नंबर पे कश्मीर। अब देखिए 64 नंबर में, मुगल काल में निम्न में से कौन विदेशी यात्री भारत आया था? तो ये हो गया उपयुक्त सभी, सर थॉमस रो, डिलाइट, पेल, शॉर्ट आदि सभी के सभी भारत आए थे। 64 नंबर में देखिए 18वीं शताब्दी का हिंदू समाज कितनी जातियों में बटा हुआ था? तो 18वीं शताब्दी का हिंदू समाज 4 जातियों में बटा हुआ था 64 नंबर में। अब देखेंगे 18वीं शताब्दी में पुरानी पुस्तकों का भंडार किसके पास था? तो ये ऑप्शन देखिए अपन, वैश्यों के पास, ब्राह्मणों के पास, क्षत्रियों के पास, शूद्रों के पास। तो किसके पास था? ब्राह्मणों के पास था। 64 नंबर का क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के समाज में सबसे अधिक संख्या किस वर्ग की थी? तो किस वर्ग की थी? ब्राह्मणों की थी। अब देखिए 67 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से सभ्य बारात हिजरी कैलेंडर के कौन से महीने में पड़ने वाले पूर्ण चंद्र यात्री है? तो वो कौन सा है? 8वें माह में पड़ने वाले। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है वो देखना है। बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 16वें को समर्पित किया था, तो यही कथन इसके अंदर सत्य नहीं है। तो ये प्रमुख जो बातें थी आपकी, मुगल साम्राज्य अपन पढ़ रहे हैं, और मुगल साम्राज्य में अपन ने बात करी है वो सामाजिक दशा की बात करी है। अगली क्लास के अंदर अपन मुगलों में बात